हम फिर हाजिर है एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी है लिंडा की। लिंडा का बस एक ही सपना है कि उसे उसके पड़ोसी निक के घोड़े की सवारी करनी है, क्योंकि लिंडा का पानी ओवरफ्लो हो रहा था और वो हमेशा निक को किसी दूसरी लड़कियों की प्यास बुझाते हुए देखा करती थी। तो लिंडा का सपना कैसे पूरा होगा, यही हम आज देखने वाले हैं। मूवी का नाम है पोपाहन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जो बिना किसी कपड़ों के एक रूम में लॉक था। रूम को देखने से ही हम समझ जाते हैं कि ये किसी प्रो लेवल वाले साइको के द्वारा बनाया गया है, जिसमें टॉर्चर करने के एक से बढ़कर एक तरीके मौजूद थे। अब ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किलर के ट्रैप में फंसकर वो मारा जाता है। ये था इस मूवी का इंट्रो, और जिसका सिग्निफिकेंस हम आगे की कहानी में जानेंगे। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जिसमें हमने निक नाम के एक मॉडल को देखा। मॉडल यानी गुड लुक्स विद एब्स वाली पर्सनैलिटी। अभी निक का स्ट्रगल वाला फेज चालू है, तो वो एक ऑडिशन के लिए आया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात एक फीमेल मॉडल से हुई और दोनों ने आंखों ही आंखों में खुदाई का प्लान भी बना लिया। तो ऑडिशन के तुरंत बाद ही निक उस मॉडल को लेकर अपने घर आया और उसके साथ जमकर खुदाई की। निक खुदाई करने में एक्सपर्ट था, इसलिए वो मॉडल उससे दोबारा मिलने को बोलकर वहां से चली जाती है। अब सुबह में नींद खुलने के बाद निक ने अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को कॉल किया। जी हाँ, इस बंदे की एक लॉयल गर्लफ्रेंड भी है, फिर भी ये दूसरों के साथ खुदाई मचा रहा है। जो भी हो, निक ने अमेंडा को बता दिया कि वो पास के शहर में ऑडिशन के लिए जा रहा है, जिसके बाद निक वहां पहुंचा और एक विला में रूम लिया। यही वो इस विला की ऑनर लिंडा से मिला, जो अपनी पैरालाइज्ड माँ के साथ यहाँ रहती थी। तो रेंट वगैरह की बात करने के बाद लिंडा ने निक को विला दिखाया और उसे कमरे के बाहर छोड़ते हुए कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकता है। अब लिंडा को कौन ही समझाए कि इस कलाकार को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। वही अब निक अपना सामान शिफ्ट करने लगता है, जिसमें उसकी मदद लिंडा भी कर रही थी। यही लिंडा की बॉडी लैंग्वेज से हम इजीली समझ पा रहे थे कि उसे निक में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। बैंक वाला नहीं, बल्कि घबाघब वाला, क्योंकि वो बिना बोले निक के लिए खाना तक बनाने लग गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग निक सुबह सुबह अपने एक स्ट्रगलर दोस्त से एक कैफे में मिला, ताकि वो ऑडिशन के बारे में सारी डिटेल्स ले सके। उनकी बातचीत के दौरान निक को कैफे में एक लड़की दिखी, और भाई की आई कांटेक्ट के बारे में तो पता ही है। जिस लड़की से भी नजरें मिली वो रात में घोड़े के ऊपर बैठी मिली। निक भी अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ता। उसने उस लड़की को ऐसी सवारी करवाई कि उसकी आवाज लिंडा ने भी सुनी। अब यही हमें इस कहानी का सबसे मेन पार्ट पता चलता है कि जिस कमरे में निक रुका हुआ है उस कमरे का मिरर डबल साइडेड है, यानी लिंडा अपने कमरे से निक के हर एक्टिविटी पे नजर रख रही है। और अभी लिंडा उन दोनों को खुदाई करता देख खुद भी फील लेती है कि अगर उसे मौका मिला तो वो निक के घोड़े पे लगाम लगाकर उसे इतना दौड़ाएगी कि उसका घोड़ा थक जाएगा। पिछली रात निक की खुदाई काफी देर तक चली थी, इसलिए वो सुबह में लेट हो गया। तो लिंडा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। यही लिंडा ने उसे यह बताया कि वो उसके कमरे की भी सफाई कर देगी, वो बस ब्रेकफास्ट करके जल्दी से अपने ऑडिशन पे जाए। अब सब काम करने के बाद लिंडा अपनी मम्मा के पास आई, क्योंकि उन्हें उनकी दवाइयाँ देनी थी। उधर निक भी ऑडिशन देने आया, जो कि काफी अच्छा गया और उसे उम्मीद थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रात में जब निक घर आया तो उसने देखा कि लिंडा ने उसके कमरे को चकाचक कर दिया है, इसीलिए वो उसके लिए बाहर से डिनर पैक करवा के लाया था। तो एज ए रिटर्न गिफ्ट लिंडा ने भी निक को कुछ सब्जियां दी। यही निक ने लिंडा से आसपास में मौजूद किसी लॉन्ड्री के बारे में पूछा, पर लिंडा तो निक के कपड़े धोने तक के लिए भी तैयार थी। निक ने इस हेल्प के लिए उसे थैंक्स बोला और अपने रूम में आकर माँ से बात की, जिसमें उसकी माँ उससे पैसे मांग रही थी। तो निक ने उनसे कुछ दिनों का टाइम मांगा। अगली सुबह निक को ऑडिशन के लिए फोटोशूट पे बुलाया गया था। उसी ऑडिशन में जब निक अपनी बॉडी पे फ्लेक्स मार रहा था तो उसकी नजर एक हॉट मॉडल पे पड़ी और दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। लेकिन इस बार निक को रात में अकेले ही घर आना पड़ा, जहां उसे लिंडा मिली, जो उसी के इंतजार में गेट के पास खड़ी थी। लिंडा ने निक को बताया कि उसने उसके सारे कपड़े धो दिए हैं। तो इस बात से खुश होकर निक ने उसे अपने रूम में मस्ती करने के लिए इनवाइट किया। अब रूम में निक ने लिंडा को बियर ऑफर की, और जिस हिसाब से लिंडा बियर पी रही थी उसे देखकर निक समझ चुका था कि लिंडा ने पहली बार बियर पिया है। तो रात का हैंगओवर उतारने के लिए दोनों सुबह में वापस से किचन में मिले, जहां निक ने लिंडा से खुद को सिंगल बताया, जबकि उसने अमेंडा के साथ एंगेजमेंट कर रखी थी। दोनों में और बातें हो रही थी कि लिंडा अचानक से निक को किस करने लगी। अब निक को भी लिंडा सच में पसंद थी, तो वो ये किस एंजॉय करता है, बट उसने लिंडा को खुद से दूर कर दिया और वहां से ये बोलकर निकल गया कि उसे ऑडिशन के लिए लेट हो रहा है। ये सब देखकर लिंडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और उसके एक्सप्रेशन को देखकर हम इजीली समझ पाते हैं कि वो निक से बहुत ही ज्यादा नाराज है। लेकिन निक जब शावर ले रहा था तब लिंडा उसे डबल साइडेड मिरर में से देखकर खुद के हाथों से अपनी झील का पानी निकाला, ये सोचते हुए कि निक उसे अपने घोड़े की सवारी करवा रहा है। तो फ्लडेड एरिया से बाहर निकलने के बाद लिंडा ने अपनी मम्मा की केयर करते हुए उन्हें बताया कि वो निक को पसंद करने लगी है। लेकिन उसी रात निक ऑडिशन वाली मॉडल को अपने रूम में लाता है।
उन्हें साथ में खुदाई करते हुए देखकर लिंडा को बुरा तो लग ही रहा था, फिर भी लिंडा उन्हें खुदाई करता देख अपनी झील का पानी निकालती है। कोई मदद करो भाई, कितनी भरी पड़ी हुई है लड़की। अब अगली सुबह लिंडा ने निक को फिर से कन्फ्रंट कर उससे अपने प्यार का इजहार किया, पर निक ने उसे समझाया कि वो बहुत ही बुरा लड़का है और वो उससे अच्छा लड़का डिजर्व करती है। वैसे भाई ने तो सही ही बोला, क्योंकि वो प्लेबॉय कैज़नोवा टाइप का इंसान है। फिर भी लिंडा उसकी बात नहीं समझती और निक से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब किया भी क्या जा सकता है, लड़कियों को निक जैसे तेज पसंद आते हैं। वही थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मम्मा की केयर कर रही थी, तब लिंडा का एक अलग ही बिहेवियर हमें देखने को मिला, जिसमें वो अजीब तरीके से बात करते हुए निक को भला बुरा बोलने लगी थी कि उसने निक के लिए इतना कुछ किया, फिर भी निक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब उसी रात वापस से निक भैया एक अलग तितली को पकड़ कर लाए और जब वो तितली निक भैया के गन्ने का रस निकाल रही थी, तब उन्हें ऐसा करते देख लिंडा भी अपनी झील से पानी के फुहारे निकालने लग जाती है। इस खुदाई की वजह से सुबह में वापस से निक को लेट हो गया, तो लिंडा ने उसे फिर से ब्रेकफास्ट दिया ताकि वो जल्दी से तैयार हो सके। साथ ही लिंडा ने फिर से निक को शावर में देखकर उसके और मजे लिए। अब निक के जाने के बाद लिंडा उसके रूम को ठीक करने लगी थी, जिस दौरान उसने निक के पर्सनल सामान को यूज किया और निक के बेड पर सोकर उसे इमेजिन करते हुए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने लगी। खैर उस रात भी निक वापस एक अलग लड़की को अपने रूम में लाया। निक लड़कियों को कपड़ों की तरह चेंज कर रहा था। अब जिस मॉडल को निक लाया था वो खुदाई खत्म होने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने गई, तो लिंडा भी उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में आई और उसके सर पर एक बोतल फोड़कर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद लिंडा उसकी बॉडी को बेसमेंट में लेकर चली गई। अब अगली सुबह लिंडा की मुलाकात अमेंडा से हुई, जो निक से मिलने आई थी। पहली मुलाकात में ही अमेंडा ने लिंडा को बता दिया कि वो निक की फियांसे है। ये सुनने के बाद तो लिंडा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था कि तभी वहां निक आया और अमेंडा को अपने रूम में ले गया। अब लिंडा भी मिरर के पीछे से उन दोनों को देख रही थी, तो हमें पता चलता है कि निक ने तो अमेंडा के सामने कुछ ज्यादा ही डीलिंग दे रखी है, जैसे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और मस्त सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन असल में वो किराए के घर में ही रह रहा था। लेकिन निक ने अमेंडा को झूठे सपने दिखाकर उसका ध्यान प्रेजेंट से हटाकर फ्यूचर पे लगा दिया। निक भैया लड़कियां घुमाने में अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे है, तो उनके बीच की बातें सुनने के बाद तो निक के लिए लिंडा की फीलिंग बदल गई कि ये सिर्फ कैसेनोवा नहीं बल्कि एक फ्रॉड भी है। अब अगली सुबह पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढते हुए लिंडा के घर आए, जिसे मार के लिंडा ने अपने बेसमेंट में छुपा रखा है। लेकिन बड़ी ही चालाकी से लिंडा ने पुलिस वालों को ये बोलकर वहां से भगा दिया कि वो लड़की उस रात वहां से चली गई थी। इस दौरान निक अमेंडा के साथ बाहर शॉपिंग पे गया हुआ था, इसलिए उसकी जान बच गई, नहीं तो पुलिस वाले उसका असली चेहरा अमेंडा के सामने ला ही देते। खैर शॉपिंग से आने के बाद दोनों ने लिंडा को डिनर पे इनवाइट किया। अब डिनर के दौरान अमेंडा लिंडा को अपनी लव स्टोरी बताने लगी कि कैसे वो निक से कॉलेज में मिली थी और वो 6 साल से एक ही साथ है, जिस दौरान उन्होंने कभी एक दूसरे को चीट नहीं किया, लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के बाद भी। अमेंडा के अनुसार निक बहुत ही लॉयल है, जिसने मॉडल होते हुए भी उसे चीट नहीं किया। क्या मतलब कि मॉडल होने से चीट करना होता है? अमेंडा की बातें सुनकर लिंडा को निक से और ज्यादा नफरत हो गई, जिसके बाद लिंडा अपनी मम्मा के पास आकर फूट फूट के रोने लगी थी कि कैसे उसने एक गलत इंसान के लिए इतना सब कुछ किया और वो शख्स अपनी होने वाली पत्नी से इतना ज्यादा झूठ बोल रहा है। अब इसमें किया भी क्या जा सकता है? अब हर लड़की को कटने के बाद ही ये रियलाइज होता है कि उसका कट गया है और वो गलत लड़के के साथ थी, जबकि जब अच्छा लड़का उसे भाव दे रहा था तो वो तो उसे क्या ही बोलूं भाई। रोते रोते लिंडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इतना कि वो उसे मार देना चाहती थी। यही हमें लिंडा के बचपन को दिखाया जाता है कि जब वो छोटी थी तो उनके घर में बहुत सारे टूरिस्ट लोग रहने आते थे, जिनके साथ उसका बाप उसे फोर्सफुली इंटीमेट करवाता। इन सब में लिंडा की माँ भी उसे ऐसा करने को बोलती थी, क्योंकि लिंडा उनकी अपनी बेटी नहीं बल्कि एडॉप्टेड चाइल्ड थी। इसी सब के बीच लिंडा को एक टूरिस्ट बहुत ही पसंद आ जाता है, जिसे नहाते हुए देखकर वो अपनी झील का पानी निकाल रही थी, तो उसे ऐसा करते हुए उसकी माँ ने देख लिया और उसे इस हरकत के लिए मारने लगी। तो लिंडा ने भी अपनी माँ के सर पे एक बोतल मारकर उन्हें पैरालाइज कर दिया। हमने जो शुरुआत में टॉर्चर